फिर क्या था, कालू कौवे ने तो यही काम पकड़ लिया। वो हर आते जाते मुसाफिर को, जंगल के पक्षियों को बेवकूफ़ बनाता, उन्हें अपने झांसे में फंसाकर उनसे रिश्वत लिया करता। पाओ माल। ठीक है कौवे सर जी, ये रहे 1500 रुपये, और कबूतर को भी 15 दिनों के लिए ही जेल में डालना है। और स्वीटी चिड़िया, कालू कौवे और मूशी कबूतरी की ये सारी बात कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। माँ, मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, अब क्या होगा? फिर क्या था, सरकार कालू कौवे को जेल में डाल देती है और उससे उसकी नौकरी भी छीन लेती है। माँ जी, ये मिठाई किस खुशी में है? बेटा, मेरा बेटा है ना कालू कौवा, वो पुलिस में भर्ती हो गया है। इस खुशी में मैं तमाम पक्षियों में मिठाइयाँ बांट रही हूँ। अच्छा माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा, पूछो। माँ जी, कालू कौवा तो बहुत नालायक नहीं था, फिर वो भर्ती कैसे हो गया पुलिस में? हाँ बेटा, वो मेरा भाई है ना, उसके कोई जानने वाले थे पुलिस में, तो कुछ ले देकर कालू कौवे को भर्ती करवा लिया है उसने। चलो आप ये मिठाई खाओ और मैं चलती हूँ। कालू कौवे की माँ स्वीटी चिड़िया को मिठाई देकर वहाँ से चली जाती है। माँ, 5 आई हो मिठाइयाँ? हाँ बेटा, मैं पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांट आई हूँ। माँ, खुशी की बात यह है कि मेरी ड्यूटी इसी जंगल में लग गई है। हाँ बेटा, लेकिन अब तुम्हारी तनख्वाह से खर्चा पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मामा जी ने 1 लाख रुपया रिश्वत दी है। उसके पैसे भी चंद दिनों में ही लौटाने हैं। माँ, सिर्फ 1 लाख ही क्या, मैं तो कई लाख कमाऊंगा। आप परेशान मत हों, अब मुझे खाना दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। दूसरे ही दिन कालू कौवा पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर जंगल के बहुत बड़े पीपल के दरख्त पर जाकर बैठ जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है मेरी तो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पुलिस में भर्ती हो गया हूँ। मुझे खुद पर एतबार नहीं है। कालू कौवा ऐसे बैठे खुद से बातें कर रहा होता है कि उसे सामने से आता हुआ तोता दिखाई देता है। अरे ये तोता आ रहा है, इसे डरा धमकाकर इससे पैसे निकलवाता हूँ। ओए तोते, इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी जी सर जी, कहिए। तुम्हारी रिपोर्ट हुई है थाने में कि तुमने किसान के बाग से मिर्ची चुरा के खाई है। तोता तो खाता ही किसान के बाग से मिर्ची था, इसलिए तोता बहुत डर जाता है। क्या सर? क्या सर, मैंने तो। हाँ हाँ, बस कर दो तोते, मुझे सब पता है। अब मुझे बताओ, सीधे तरीके से जेल जाओगे या फिर? जी जी पुलिस वाले कौवे सर, बताइए दूसरा क्या ऑप्शन है? हाँ तोते, तुम काफी समझदार हो, कुछ ले देकर तुम्हारी जान छूट सकती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी जी कौवे पुलिस वाले अफसर जी, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। घर में मेरी वाइफ का सोने का हार है, मैं वो आपको ला दूंगा, लेकिन बदले में प्लीज़ आप मुझे जेल मत भिजवाइएगा। मैंने सुना है कि जेल में बहुत मोटे मोटे मच्छर होते हैं। तो फिर जाओ, जल्दी से हार लेकर आओ। और फिर तोता जल्दी से अपने घर हार लेने चला जाता है। बेटा, ये हार तो खालिस सोने का है, तुमने कहाँ से लिया है ये हार? माँ, ये तो कुछ भी नहीं। आज वो तोता है ना, मैंने उसे झूठ मूठ का बेवकूफ़ बनाया और कहा कि किसान ने तुम्हारी रिपोर्ट की है कि तुम उसके बाग से मिर्चियाँ खाते हो, और वो डर गया और बदले में उसने मुझे सोने का हार दिया कि मैं उसकी जान बचा लूं। अरे वाह, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरा बेटा बहुत पैसे कमाएगा। फिर क्या था, कालू कौवे ने तो यही काम पकड़ लिया। वो हर आते जाते मुसाफिर को, जंगल के पक्षियों को बेवकूफ़ बनाता, उन्हें अपने झांसे में फंसाकर उनसे रिश्वत लिया करता।
सर कौवे जी, मेरा क्या जुर्म है? तुम्हारा ये जुर्म है कि तुम फूलों से रस चुरा कर पीती हो। ये जंगल के तमाम फूल सरकारी हैं और सरकार ने कहा है कि सारी बुलबुलों को जेल में डाल दो। नहीं सर, अगर हम बुलबुल फूल नहीं चूसेंगी तो हम क्या चूसेंगी? हम भूख से मर जाएंगी, हमारी खुराक तो यही है ना। तो अपने उगाओ ना फूल, ये सारे फूल तो सरकारी हैं। और अगर तुम ऐसे ही फूल चूसती रही तो जंगल में एक भी सरकारी फूल नहीं बचेगा। इसलिए मैं तो तुम्हें जेल में डाल रहा हूँ। कौवे सर जी, प्लीज़ आप मुझे जेल में मत डालिएगा। मेरे पास सिर्फ ये 1,000 रुपया ही है, ये आप रख लीजिए और मैं फिर कभी इस दिशा में आपको नज़र नहीं आऊँगी। कालू कौवा वो पैसे रख लेता है। इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं बुलबुल, तुम जहाँ से चाहो फूल चूस सकती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वैसे भी यहाँ पर मेरी ही ड्यूटी है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। मोशी, मैं जा रहा हूँ बाजार, तुम्हारे लिए जलेबियाँ ले आऊँगा। ठीक है कबूतर जी, ज़रा ध्यान से जाइएगा। मैंने सुना है कि आजकल जंगल में बहुत सख्त ऑफिसर की ड्यूटी लगी हुई है और वो आते जाते पक्षी को छोड़ता नहीं है। अरे अरे मोशी, मैं कोई जुर्म करने थोड़े ही न जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए जलेबियाँ लेने जा रहा हूँ। और फिर कबूतर घर से निकलता है और कालू कौवा पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा होता है और रास्ते में कालू कौवा आकर कबूतर को रोक लेता है। तुम्हें तो सजा होगी, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। क्या मतलब कौवे सर, मैंने कौन सा जुर्म किया है? एक तो तुमने 20 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से बहुत तेज़ उड़ान ली है और दूसरा मुझसे सवाल कर रहे हो कि मैंने कौन सा जुर्म किया है। सरकार ने ऑर्डर दिया है कि जो ओवर स्पीड करेगा हम उसे जेल में डाल देंगे। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें सज़ा से बचा सकता हूँ, क्योंकि सरकार ने कहा है कि अगर कोई पक्षी जेल में ना आने की ज़िद करे तो हम उससे 500 रुपये जुर्माना लेंगे। 500 रुपये कौवे सर, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो सिर्फ ये 50 रुपये ही हैं। मैं अपनी वाइफ के लिए जलेबियाँ लेने जा रहा था। ये आप रख लीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है कबूतर, तुम मेरे जानने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अगर कोई और होता तो मैं कभी भी उसके साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ ना करता। और फिर कबूतर 50 रुपये कालू कौवे को देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर थोड़े ही दिनों में कालू कौवा बहुत अमीर पक्षी बन गया था। कालू कौवा और उसकी माँ हर रोज़ रात को बैठकर रिश्वत के पैसे गिनते और वो बहुत खुश थे। कबूतर भैया, क्या हुआ है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? चिड़िया आपी, मैं बाजार जा रहा था मूशी के लिए जलेबियां खरीदने और रास्ते में मुझे कालू कौवे पुलिस वाले ने रोक लिया और मुझसे 50 रुपये रिश्वत भी ले लिए। कबूतर भैया, जितना रिश्वत लेने वाले का गुनाह है इतना ही देने वाले का। आपको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी रिश्वत देने की? चिड़िया आपी, मैं बहुत डर गया था जेल का सुनकर, इसलिए मैंने उसे 50 रुपये रिश्वत दे दिए। कबूतर भैया, आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ ऐसे पुलिस वाले को। कब तक चलता है हमारे जंगल में इसका ऐसा धंधा? हम नहीं चलने देंगे। कमज़ोर पक्षियों के साथ जुल्म नहीं होने देंगे हम। फिर अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया बड़ा सा कैमरा लेकर उसी दरख्त पर बैठ जाती है और साथ वाले दरख्त पर कालू कौवे की ड्यूटी लगी होती है। सामने से मूशी कबूतरी आकर कालू कौवे से बात करती है। कौवे सर जी, कबूतर ने आज मुझे बहुत मारा है और मैं अब उसे जेल में डलवाना चाहती हूँ। मैं उसके साथ अब एक दिन भी नहीं रहना चाहती। अरे अरे मूशी कबूतरी, ये कोई मुश्किल काम नहीं, माल लगाओ माल। ठीक है कौवे सर जी, ये रहे 1500 रुपये और कबूतर को भी 15 दिनों के लिए ही जेल में डालना है।
और स्वीटी चिड़िया, कालू कौवे और मूशी कबूतरी की ये सारी बात कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और उस वीडियो को टीवी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। माँ, ये तो मेरी वीडियो है। माँ, मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब क्या होगा? हाँ बेटा, ये तो तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया है। तुम्हारी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और टीवी पर अपलोड करवा दी और वायरल भी हो चुकी है। अब तक तो ये खबर सरकार तक भी पहुंच चुकी होगी। फिर क्या था, सरकार कालू कौवे को जेल में डाल देती है और उससे उसकी नौकरी भी छीन लेती है। कालू कौवा अपनी सजा भुगतने के बाद एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम किया करता था और अपने किए पर बहुत पछताया करता था। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और कभी भी अपने मोल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।